गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री कृष्णा। तो जैसे कि आपके सिलेबस में शब्द रूप दिए हुए हैं, बच्चों को शब्द रूप में सिर्फ राम की ही विभक्तियाँ याद होती हैं, लेकिन राम की विभक्ति जो होती है वह अकारांत ही होती है। आपके जो सिलेबस को चेक करोगे तो इसमें अकारांत, इकारांत बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। तो मतलब अकारांत का मीनिंग क्या होता है अपन ये सोचेंगे, और कारांत कितने प्रकार के होते हैं, और आपको कौन कौन से जो है जिसकी विभक्तियाँ याद करनी है कारांत के अकॉर्डिंग, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और जो शब्द रूप होता है वह 3 लिंगों में चलता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और आपको सर्वनाम व पदानी में भी कारांतों को याद करना है। ठीक है, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मैं बताऊंगी, किसी को नहीं पता रहता है कि कारांत है क्या। ठीक है, कारांत मतलब होता है कि से अंत, उससे अंत, मतलब किसी भी जो शब्द रहता है उसके अंत में जो रहेगा वो क्या लगेगा उसके अकॉर्डिंग। तो किसी भी स्वर जो रहता है, जो स्वर रहता है वह अ से जो रहता है तक, अ से अह तक जो स्वर रहता है वह उनके सारों के कारांत होते हैं। ये जो कभी लास्ट में अ से ओ तक आएंगे ना, तो ये सब कारांत के अकॉर्डिंग आएंगे। इनको कारांत बोलता है कि जिसके अंत में जो भी स्वर लगता है उसको कारांत बोलते हैं। अब मैं तुम्हें कारांत की सबसे फर्स्ट बात बताऊंगी कि जैसे अकारांत रहता है, और जैसे यहाँ पर देव दिया हुआ है, उसके यहाँ पर जो लास्ट में स्वर क्या है देव में, वह यहाँ पर जो लास्ट में स्वर है अ दिया हुआ है। ठीक है, फिर जैसे अपन इकारांत की बात करें तो जिस कारांत के अंत में, जिससे अंत में ई लगे, उसको क्या बोलते हैं, इकारांत। जैसे ऐसे सारे स्वरों के आते हैं जिसमें बड़ी की आएगी, तो जिसके इसमें जैसे कुछ आएगा तो उसमें बड़ी की मात्रा आएगी, इसमें उकारांत दिया होता है। ठीक है, जिसके अंत में ये भानु को सही कर लेना, ये भानु छोटी की मात्रा आएगी। ठीक है, इसमें ऊ है, फिर बड़ा ऊ होगा। सारों की ऐसे रहेगी कि जिसके अंत में यहाँ पर जो स्वर होता है वो जो आएगा वो उसका कारांत होता है। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद में मैं बताऊंगी आपके सिलेबस में कितने पुल्लिंग के अकॉर्डिंग कारांत हैं। पुल्लिंग में जो दिए हुए हैं आपको 11 कारांत करने हैं, जिसमें कि उसमें उसके अंदर 24 से सारे। ठीक है, 24 दिन की विभक्ति याद करनी है। सबसे फर्स्ट बार अकारांत जिनके अंत में अ हो, तो इसके अंतर्गत अपन को 5 के विभक्तियाँ याद करनी है, शब्द रूप याद करने हैं, देव का, राम का, वात का, वेद्य का और ऋण का। ठीक है, अब एक को याद करोगे तो सारी याद हो जाएगी। फिर इकारांत की बात करेंगे तो इकारांत में हरि और अग्नि और मुनि का याद करांगा। जैसे इसमें दिया है हरि, ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है, छोटी ई के। ठीक है, ये कहाँ आया है, अंत में। ई क्या है, स्वर है, जिसके अंत में स्वर, जो स्वर अंत में जो आएगा वह उस प्रकार का इकारांत होगा, उस प्रकार का कारांत होगा। ठीक है, जैसे इसमें उकारांत दिया, उकारांत में भानु, ऋतु, गुरु है। फिर इकारांत, रीकारांत में क्या दिया है, नि, पित्र, धात्र। उकारांत में गो दिया है। नकारांत में श्लेष्मन, रोगिन, ज्ञानिन, राजन। जैसे इसके अंदर लास्ट में क्या है, न। ठीक है, नकारांत। अब इसके लास्ट में क्या है, जैसा कारांत की बात करते हैं इसके लास्ट में क्या है, स। ठीक है, तो चंद्रमसः। फिर तकारांत की बात करें तो मरुतः, जिसके लास्ट में त है। दकारांत की बात करें तो इसमें क्या है, सुहदः। ठीक है, जकारांत की बात करें तो यहाँ पर क्या है, भिषजः। सकारांत की बात करें तो यहाँ पर क्या है, क्रीदसः। ठीक है, इस वाले जो आपके जो सिलेबस में है वहाँ पर स्वर और व्यंजन दोनों के हमको याद करने हैं। जो पुल्लिंग है उसमें आपको जो रहता है स्वर जो ही दिए है, अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत और ओकारांत, ये स्वर दिए है। और व्यंजन में नकारांत, सकारांत, तकारांत, दकारांत, जकारांत और सकारांत, ये इनके दिए हैं। ठीक है, आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सभी में चलता है जो शब्द रूप होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं स्त्रीलिंग की। तो स्त्रीलिंग जो होता है वह उसमें भी वैसा ही जो कारांत होगा वो उसके जो लास्ट में लगेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, जो लास्ट में लगेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, कारांत। ठीक है, जो स्त्रीलिंग है वो आपको 12 पढ़ने हैं, उनके 12 के अंतर्गत आपको 24 उनके अंदर पढ़ने हैं, जिसमें इसमें स्वर भी है और व्यंजन के कारांत भी है। जैसे आपके सिलेबस में अकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, ओकारांत, ऋकारांत, फिर ये व्यंजन के आ रहे, चकारांत, तकारांत, दकारांत, जकारांत,
सकारांत्र और शकारांत्र। ठीक है, यहाँ पर अकारांत्र में आपको लता, बला, कला, स्थिरा, नाला और सर्वा, ये आपको अकारांत में पढ़ने हैं। इकारांत के अंतर्गत मति, प्रकृति, संप्राप्ति। फिर इकारांत के अंतर्गत नदी, धमनी। उकारांत के अंतर्गत धेनु और रज्जु। उकारांत के अंतर्गत वधु और वैशाभू। फिर ऋकारांत के अंतर्गत मात्रः। चकारांत के अंतर्गत वाचः। तकारांत के अंतर्गत योषित और सरिता। दकारांत के अंतर्गत परिषद। जकारांत के अंतर्गत स्त्रज। सुमनस के अंतर्गत सकारांत के अंतर्गत सुमनस और जलोकस। ठीक है, इसके बाद में सकारांत के अंतर्गत प्रावश। ये पढ़े आपने। स्त्रीलिंग के अंतर्गत इतने पढ़ने हैं। अब नपुंसकलिंग की बात करें हैं तो नपुंसकलिंग में भी आपको स्वर और व्यंजन दोनों के कारांत पढ़ने हैं। तो इसके अंतर्गत स्वर के कारांत, अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत पढ़ने हैं और व्यंजन के नकारांत, सकारांत और तकारांत पढ़ने हैं। इनमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है यदि विभक्ति वगैरह जो शब्द रूप याद करते हैं तब। तो अकारांत में जो रहेगा फल, पित्त, वन और सर्व की याद करनी है। इकारांत में वारी, अक्षी, अस्थि और दधि की याद करनी है। उकारांत में मधु की और अश्रु की याद करनी है। ऋकारांत में धात्र और ज्ञात्र की। नकारांत में दंडिन और वर्तम की। सकारांत में मनुष्य और स्रोतस की। और सकारांत में सर्षिप और आयुष की। तकारांत में जगत और सकृत की। ये आपके सिलेबस में ये इतने दिया है। आपको सर्वनाम के अकॉर्डिंग भी याद करना है। ठीक है, जो सर्वनाम रहेगा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में सेम ही चलेगा। और जो तीनों हैं उनमें सकारांत का नाम जो रहेगा वो सेम ही रहेगा, लेकिन जो विभक्ति वगैरह रहेगी वो थोड़ी थोड़ी इसके अंदर डिफरेंट रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अस्मद की पुल्लिंग की याद करनी है। फिर युष्मत् की तीनों लिंगों में आपको याद करनी है। फिर इदम की आपको तीनों लिंगों में याद करनी है। फिर तद की आपको तीनों लिंगों में याद करनी है। किम की भी तीनों लिंगों में याद करनी है। एतत् की भी तीनों लिंगों में याद करनी है। और यदि की भी आपको तीनों लिंगों में याद करनी है। ठीक है, सर्वनाम प्रदानी के अकॉर्डिंग हमको शब्द रूप याद करना है। ये आपके सिलेबस में है, आपको इतने ही पढ़ने हैं। जैसे आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च करके कुछ पढ़ लेते हो, नहीं, उनको नहीं पढ़ना है। आपके जो सिलेबस में है उस अकॉर्डिंग आपको विभक्ति और इनको याद करना है। ठीक है, एक इसके अकॉर्डिंग कर लेना। ऐसा नहीं है कि आपने राम की शब्द रूप याद कर लिया तो फिर बाकी का याद ही नहीं करना। देख लो आपके सिलेबस में इतने टाइप्स के जो होते हैं शब्द रूप है, उसमें भी लिंग अलग है, नपुंसकलिंग अलग है और सर्वनाम भी दिए हैं। बहुत सारे बच्चे सर्वनाम छोड़ जाते हैं, लेकिन अब देख लो आप इसके अकॉर्डिंग। आप एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन कैसे आएंगे कि हरि की जो रहेगी प्रथमा विभक्ति तीनों वचनों में लिखो। फिर हम यहाँ से राजन की दे देंगे कि राजन की चतुर्थी विभक्ति तीनों वचनों में लिखो, कि दर्शकी पंचमी विभक्ति तीनों वचनों में लिखो। तो देख लो ना, आपके मार्क्स से फिर ये 5 मार्क्स का टॉपिक आता है तो आपके मार्क्स फिर 5 मार्क्स पूरे ऐसे ही चले जाएंगे। तो आपको पढ़ना तो सभी है। बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको जो लिंग लकार वगैरह है उसके बारे में डिस्कस करूँगी, धातु रूप के बारे में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।